नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों हम आपको बता दें, ये महिला आपके जीवन में प्रवेश करेगी। दोस्तों आप सभी को बता दें, यह महिला आपके जीवन में आएगी और शारीरिक सुख देने वाली है यह आपको। लेकिन यह वीडियो बिल्कुल अकेले में देखना, क्योंकि इस समय आपको जिंदगी का असली सुख मिलेगा। लेकिन यह बहुत बड़ी गहरी राज है, इसलिए यह बात किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इसका पूर्ण लाभ आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि इस वीडियो को अकेले में देखें और कुछ ऐसी भी आपको गुप्त बातें बताऊंगा जो कि आपको गुप्त रखने में ही आपको भला है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि बुध गोचर से अब बन गया है लक्ष्मी नारायण राजयोग आपके कुंडली में, जिससे कि दोस्तों आपके राशि के जातकों को डोट मिलेगा। माता की विशेष कृपा से बहुत बड़ा धन लाभ। दोस्तों आप सभी को बता दें कि बुध ग्रह गोचर आपके राशि में गोचर करने वाले हैं, जहां पहले से ही शुक्र ग्रह विराजमान है, जिसमें लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो रहा है। इस समय बन रहे शुभ योग का फायदा पूरे 6 राशियों के जातकों को डोट मिलने वाला है। इन राशियों की बुध और शुक्र ग्रह के प्रभाव से नौकरी व कारोबार में उन्नति होगी और भौतिकी सुख भी, सुविधाओं का आनंद भी लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों शारीरिक सुख भी मिलेगा और जिंदगी का असली सुखों का एहसास होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ आपके ही राशि के बारे में बताने वाला हूँ कि आपके राशि के जातकों का क्या क्या लाभ मिलने वाला है, कौन कौन से क्षेत्र में चमत्कारिक लाभ होगा और क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव देखने को डोट मिलेगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण राजयोग से आपके राशि के जातकों को क्या क्या फायदा होने वाला है, जो कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इस समय ना चाहते हुए भी एक विवाहित महिला यानी कि एक शादीशुदा महिला से, एक पराई स्त्री से आपके शारीरिक संबंध बनेगा, जो कि बहुत जल्द आपके जीवन में दस्तक देने वाली है और वह आपको शारीरिक सुख देगी। शारीरिक सुखों से आपका मन तृप्त होने वाली है। इस समय आप अपने पूरे जीवन का आनंद एक साथ ले पाएंगे। इस समय आप जिंदगी का असली सुखों की एहसास भी करेंगे। आपको दोस्तों स्वर्ग वाला सुख मिलने वाला है, आपका जीवन आनंदमय होगा। आपका गृह गोचर इस प्रकार से संकेत दे रहा है कि इस समय आपको धरती पर ही स्वर्ग देखने को डोट मिलेगा, क्योंकि इस समय दोस्तों ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है आपकी कुंडली पर, जो कि आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है। जी हाँ दोस्तों मैं जानता हूँ कि आपके जीवन में इस समय कई तरह की समस्याएं और मुश्किलें आ रही है, कई तरह की परेशानियों से आप जूझ रहे हैं। एक परेशानी आप समाप्त नहीं कर पाते हैं कि दूसरी परेशानी आपके पास आकर खड़ी हो जाती है। आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। आपके पास रुपया पैसा धन टिकते नहीं है। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय आप कर भी लेते हैं, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न और बाधाएं में खर्च हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप निश्चिंत रहे, आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है और यह घटना आपके जीवन में होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपकी 7 जन्मों की गरीबी अब दूर होने वाली है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं परेशानी चल रही थी, अब वह सारा समाप्त होने वाला है, क्योंकि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपकी कुंडली पर पड़ चुकी है। इसलिए दोस्तों आप सभी को बता दें, आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। आपके रोजगार का व्यापार में
एक से बढ़कर एक अड़चन और मुश्किलें आ रही थी, लेकिन अब आपका दिन बदलने वाला है। आपका भाग्य और किस्मत आपका भरपूर सहयोग देगा। आप अगर खुद से ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ समय पहले की ओर अगर बात करें दोस्तों, आप विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ समय पहले आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार या धंधा कर रहे थे, सब में आप अच्छे खासे धन अर्जित करते जा रहे थे। दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की भी आप करते जा रहे थे। उस समय भी आपके जीवन में एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी परेशानियां आई, बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा, लेकिन सभी समस्याओं का आप चुटकी में हल कर लेते थे। बड़े से बड़ी चुनौतियों का सामना बड़े ही आसानी से आप कर लेते थे। अच्छे लोगों का तक आपका पहुंच था, लेकिन यही आज का समय देखिए, आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है। आप जो भी रोजगार, कारोबार या व्यापार करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, उसमें आपको एक से बढ़कर एक परेशान आ रही है, अड़चन आ रही है। उसमें अच्छे खासे धन भी अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। आप जो भी कमाते हैं, कोई ना कोई विघ्न, बाधाएं आ जाती है और पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जाता है। आप पहले जीवन में जितना तरक्की करते थे, उतना अब आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। पहले आपका समाज में दूर दूर तक आपका नाम, अच्छा नाम था, अच्छा पहचान था, लोग आपका मान सम्मान करता था, लेकिन अब आपके जीवन ही लोग आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, आपके मन को दुखी करता है। मैं जानता हूं आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। आपने जो भी कुछ हासिल किया है, वह दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है। कितना लोगों को आपने कितने तरह का सहायता भी किया है, कितने लोगों का आपने भला किया है, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वह मुंह फेर लेता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, लेकिन आज वही आपसे टकराने का प्रयास करता है, आपके साथ कंपटीशन करता है। कितने लोगों को आपने उधारी दे दिया है, वह वापस भी नहीं मांग पा रहे हैं। कुछ लोग से तो आप पैसा मांग भी नहीं रहे हैं, और कुछ लोग तो आपको अपने आप ने ऐसे ही छोड़ दिया है, चलो जाने दो। लेकिन वह लोग भी आज आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। आप अपने जिनके साथ अच्छा किए हैं, वही आपके साथ बुरा कर रहा है। लेकिन अब आप निश्चित रहे, आपके जीवन में बहुत बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन होने का समय आ गया है। अब आपका दिन बदलने वाला है, आपका भाग्य और किस्मत चमकने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब वह समय आ गया है। ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है कि इस समय आपके राशि के जातक रंग से भी राजा बन जाएगा। जिस चीज के लिए आप लंबे समय से तरस रहे थे, वर्षों से आप तड़प रहे थे, वह सब कुछ पूरा होगा। आप अपने जीवन में इस समय बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करेंगे और बड़ी से बड़ी मन की इच्छा भी आपका पूरी होगी। हर मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। इस समय आपके पास इतना रुपया, पैसा, धन रहेगा कि आपके साथ जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। आप अपने साथ साथ कितने और लोगों का भी भला करेंगे आपकी बदौलत, और उन लोगों का घर परिवार चलेगा जो काफी बहुत ही बेकार स्थिति में था, उनका भी घर आपकी बदौलत चलेगा। कितने गरीब का भला होगा। इस समय आप कई बड़े बड़े कारखाने और फैक्ट्रियां भी चलाने वाले हैं, खोलने वाले हैं, जिसके बदौलत और भी कितने लोगों का घर चलेगा। ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है आपके कुंडली पर इस समय। अगर आप थोड़ी चतुराई से आप काम लेंगे, और मैं कुछ गलती करने से आपको मना करूंगा, वह गलती आप नहीं करेंगे। कुछ सावधानी बरतें।
और साथ ही साथ कुछ अचूक और बहुत ही सरल आसान उपाय भी आपको बताऊंगा। यदि आप वह उपाय इस समय कर लेंगे तो आपके जीवन में जितने तरह के दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज है, वह सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन फिर से खुशियों का संचार होगा। जी हाँ दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखें। तो दोस्तों चलिए हम विस्तार से बात करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि यदि आप लोग भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें। और दोस्तों यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस समय आपको आपके किस्मत और आपके भाग्य दोनों ही आपको बहुत ज्यादा साथ देंगे। इस समय ऐसा दुर्लभ संयोग आपकी कुंडली में आपके जीवन में बन रहा है कि ऐसा दोबारा नहीं बनेगा। इसलिए इस समय कोड़ोट हाथ से गवाए नहीं, अपने भाग्य और किस्मत का भरपूर साथ ले और जीवन के हर क्षेत्रों में तरक्की करें और अपना जीत का झंडा गाड़ दे, क्योंकि ऐसा समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों इस समय आपको जिस भी चीज की जरूरत होगी वह चीज आपको मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे भगवान भोलेनाथ। दोस्तों आप सभी को बता दें कि बुध आपकी राशि में गोचर करने वाले हैं, जहां पहले से ही शुक्र विराजमान है। इस तरह आपके राशि में बुध और शुक्र की युक्ति बनने से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से आपके राशि के जातकों पर मां दुर्गा की विशेष कृपा रहने वाली है, जिससे आपके राशि के जातकों के धन धान्य में वृद्धि होगी और प्रेस, पर्सनल व प्रोफेशनल लाइफ में चल रहे सभी टेंशन से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ होगा और जीवन के कई सारे परेशानी एक साथ समाप्त होंगे। इस समय ऐसा संयोग बन रहा है कि लक्ष्मी नारायण योग का शुभ फल आपकी राशि वालों को मिलने वाला है। इस दौरान आपके राशि वालों को मित्रों व प्रियजनों के साथ मनपसंद जगहों पर यात्रा करने का मौका मिलेगा और आप अपने कार्यों से काफी प्रसन्न और संतुष्ट भी नजर आएंगे। माता रानी की कृपा से प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई समस्याएं चल रही थी तो उसका अब अंत होगा और करियर के क्षेत्रों में अपार लाभ मिलेगा। जिस भी क्षेत्र में आप करियर बनाने का सोच रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। आपके राशि के जातकों को विदेश में नौकरी करने का अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे और धन में अच्छी वृद्धि होगी। अगर आप विदेश में नौकरी करने का इच्छा रखे रहे तो यह सपना आपका पूरा हो सकता है। इस समय विदेश घूमने का मौका भी मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो और यदि भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें। और दोस्तों यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं
वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। इसे बिल्कुल ही किसी कोड़ोट भनक होने मत देना, वरना आप सभी के जीवन का में यह मौका कभी नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, इनके आ जाने से आप सभी का जीवन कुछ ऐसा बदलेगा कि देखने वालों का होश उड़ जाएंगे। और दोस्तों आपसे जलने वाले का बोलती बंद हो जाएगा। और यह स्त्री आने वाले 48 घंटे के अंदर आप सभी को राजा बनकर ही छोड़ेंगे। आपका किस्मत बदल कर ही रखेगी यह एक सुंदर स्त्री। बस दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिएगा। अगले 48 घंटों में यह एक महिला आपकी जिंदगी में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगी यह महिला। दोस्तों इसे कोई साधारण घटना ना समझिए दोस्तों, यह घटना ऐसी चमत्कार जीवन में केवल एक बार ही आती है। ऐसा मौका भगवान एक बार ही देता है, जो कि दोस्तों यह एक सुंदर स्त्री के रूप में आपका किस्मत बदलने वाली है। और दोस्तों यह स्त्री से आप अभी भी अनजान है, इसे अभी भी आप समझ नहीं पाए हैं। और दोस्तों यह ही आपके आगे पीछे भी घूमती है, लेकिन दोस्तों आपको अभी तक इसका भनक भी नहीं लग पाया है। आपका किस्मत आपको पुकार रहा है। सिर्फ यह एक सुंदर स्त्री ही आपका किस्मत बदल देगी और वह शुभ घड़ी आपके जीवन में अब आ चुकी है। आखिर कहाँ मिलेगी यह महिला और कौन है यह सुंदर स्त्री के बारे में आपको हम इस वीडियो में सब कुछ बताने जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों यह है, जब यह सुंदर स्त्री आपके जीवन में आएगी तो फिर आपकी जिंदगी में वह घटना घटेगी जिसे जानने के बाद आपका होश हवास उड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको विश्वास ही नहीं होगा अपनी आंखों पर जो आपके सामने घटित होगा। अब एक सबसे खास बात दोस्तों हम आपको बता दें, यह सब बातें जो हम आपको बता रहे हैं इन्हें गलती से भी मजाक मत समझ लेना। जो आपके जीवन में होने वाली है सच्ची घटनाएं हैं और इन्हें हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। यह आपकी ग्रह चाल बोल रही है, आपकी किस्मत का रेखा बोल रही है। आपको हम बता दें कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो स्त्री सुख के लिए जिम्मेदार होता है। और जिस इंसान की जिंदगी में कुंडली में राशि में शुक्र बलवान हो जाता है, उसे स्त्री सुख निश्चित तौर पर मिल ही जाता है। इसी वजह से जो भी कुछ हम आपको बता रहे हैं वह आपकी राशि में लिखा हुआ है, आपके ग्रहों की चाल में यह बताया जा रहा है। या दोस्तों हम आपको हर एक घटना बिल्कुल ज्यों की त्यों वास्तविक घटना के तौर पर बताएंगे। आपको बस ठंडे दिमाग से इन बातों को समझना है। दोस्तों जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनमें ईश्वर का कहीं ना कहीं योगदान होता है। आपकी जिंदगी को बदलने का प्रयास
होता है और ईश्वर हमेशा आपके साथ है, यह आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपका मन, आपका दिल बहुत ही सच्चा है। आप हमेशा दूसरों की खुशी से खुश होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, जो कि आपकी एक अनोखी अक्षर संसार में इसका उल्टा होता है। लोग दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, आनंद लेते हैं, मजे लेते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से आपका सच्चा मन, आपकी सच्ची भावनाएं ईश्वर को आपकी ओर आकर्षित करती हैं। इसी वजह से अब ईश्वर ने भी शायद यह निर्णय लिया है कि आपके जीवन में सुख, केवल सुख की घड़ियां अब आकर ही रहेगी। तो इस वीडियो को आप ईश्वर का आशीर्वाद माने और भगवान का प्रसाद समझकर इसे स्वीकार करें। वीडियो को पूरा देखें। हमने बहुत मेहनत की है दोस्तों इस वीडियो को बनाने में, बहुत सारी ज्योतिषीय आकलन, जोड़, गणित, गुणा भाग लगाया है, तब जाकर हम आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं। तो बिना समय गवाएं आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं दोस्तों कि कम से कम 3 बार कमेंट में जय मां राधा रानी कृपा करो, जय मां राधा रानी की अवश्य लिखना और इंतजार करना। हम कहते हैं कि अगले 48 घंटे में आपको एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर खबर सुनने को मिल जाएगी। माता राधा रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा देना। दोस्तों यह बिल्कुल ही फ्री है, बस इतना करने से आप हमारे बहुत अधिक मनोबल बढ़ा देंगे। फिर देखिए, हम आपके लिए एक से बढ़कर एक नगीने लेकर आते हैं और आपकी जिंदगी में कई रंग भर देंगे। दोस्तों हम पूरा जोर लगा रहे हैं, बस आपके समर्थन की हमें बहुत अधिक आवश्यकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बाहर की चुनौतियों से बिल्कुल भी डरते हैं। आपका बाहर की चुनौतियां, बाहर के दुश्मन, बाहर की परेशानियां बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। आपका मनोबल बहुत ऊंचा है, आत्मबल आपका बहुत ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन आपकी कमियां आपके अंदर ही छुपी हुई हैं। आपको चोट आपके अपने ही पहुंचाते हैं और आपके स्वभाव की कुछ ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से आप पीड़ित होते हैं। बिल्कुल उसी जैसे कि आप कंकर पत्थर भरे हुए रास्ते पर जूता पहनकर चलेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उन्हीं कंकरों में से एक भी कंकड़ यदि आपके जूते के अंदर आ जाए तो आप साफ सुथरी रास्ते पर भी चलेंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा। उसी प्रकार आपके अंदर, आपके दिल में, आपके घर परिवार और दोस्तों में जो आपके साथ, वह उसी एक कंकड़ के समान है जिन्होंने आपके सुंदर और सरल स्वभाव और आपके सरल जीवन को बहुत ही व्यतीत कर रखा है, आपको परेशान कर रखा है, नर्स की भर्ती में आपको जलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो अब आपको कठोर फैसले लेने हैं और जीवन में लोगों को ना कहना सीखना होगा। जब तक अपना नहीं कहेंगे, भावनात्मक तौर पर कठोर नहीं होंगे, आप लोग अपना बनाकर आते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। और आप इतनी अच्छी और सरल इंसान है कि आप तो अपनों के द्वारा ठगे जाने के बाद भी उनकी शिकायत नहीं करती है, सब कुछ चुपचाप सह लेते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। यही तो आपकी खूबसूरती है। बस एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको अपनी मन को मजबूत करना है और अपने स्वभाव की छोटी छोटी कमियों को दूर करना है। दोस्तों याद रखें
कि जो इंसान सरल होता है, सीधा और सच्चा होता है, वह इंसान भगवान का बहुत अधिक प्रिय होता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी छोटी कहानी और भी है कि आपका जब मन खराब हो जाता है, जीवन की परेशानियों से हुई जनों से जब आप जाते हैं, छा जाते हैं, तो फिर आपका मन भगवान से भी हिलने लगता है, स्वास्थ्य आपका हिलने लगता है और आपको लगता है कि शायद भगवान जानबूझकर आपको तकलीफ में डाले हुए हैं, आपको गिराने पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको 2 काम करने हैं। पहला काम यह है, आपको केवल सच्चे मन के साथ पूरी मेहनत और लगन से अपने काम को करना है, बिना किसी की परवाह किए हुए, ना किसी व्यक्ति की, ना किसी रिश्ते की और ना ही स्वयं भगवान की भी परवाह किए बिना, क्योंकि भगवान ने तो खुद ही कहा है गीता में ही, अर्जुन तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, वह तो मैं तुझे दूंगा, पर मंडे वाधिका रस्ते मां फलेशु कदाचना, फल की इच्छा तुझे करनी ही नहीं है, तू तो बस इस जीवन के सफर का आनंद लिया जा। दोस्तों, याद रखो कि जब हम इसी बस में सफर करते हैं तो हमें तो पता भी नहीं होता कि ड्राइवर कौन है, लेकिन हम तब भी बिना किसी चिंता के बस में बैठ जाते हैं। ना ही हम ट्रेन में कभी सोचते हैं कि इसे कौन चला रहा है, हवाई जहाज में भी हम नहीं सोचते कि इसे कौन चला रहा है, बिल्कुल बेफिक्र होकर यात्रा करते हैं और सही स्थान तक पहुंच भी जाते। लेकिन जिंदगी में हम क्यों इतनी चिंता करते हैं कि हम हर एक गम को खुद करना चाहते हैं, हर एक निर्णय अपनी ताकत से लेकर जीवन को खुद से बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस जीवन को चलाने वाला तो स्वयं भगवान है, वही हमारे निर्णय ले रहा है, उसी ने हमें जीवन दिया है, वही हमें मृत्यु के जीवन का हर कार्य ईश्वर की आज्ञा से ही चलता है। तो फिर क्यों नहीं जीवन का आनंद लेते हैं, जो हम हर काम को खुद अपनी ताकत से करने की कोशिश करते हैं, कार्य तो करते हैं, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करिए। लेकिन कार्य के परिणाम से हम दुखी क्यों हो जाती है? परिणाम तो ईश्वर दे रही है, क्योंकि हमारे जीवन की जो गाड़ी है उसके ड्राइवर स्वयं भगवान है। अब तो बस यात्रा का आनंद लीजिए। इतनी सारी बातें हमने आपसे जो कि हैप्पी बातें केवल हम इसलिए से कह रहे हैं कि हम आपके मन को जानते हैं, आपके हृदय को जानते हैं, और आपका मन और हृदय बहुत ही कोमल है, और ऐसे कोमल हृदय में भगवान रहते हैं। बस जरूरत है तो आपके अंदर छोटी सी ज्ञान के दिए को चलाने की विधि, ये कितना सुंदर प्रकाश आपके हृदय में खेलता है और आपका जीवन कितना शांतिपूर्ण है, बिल्कुल एक भरे हुए तालाब के समान हो जाएगा, इसमें कोई लहर नहीं है। फिर उसी में दिखेगा आपको ईश्वर का सच्चा प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, और आज हमें तकलीफ है लग रही है, शायद भविष्य में भी हमें बहुत अधिक सुख देने वाली है। आज की तकलीफ है कल का सुख होती है दोस्तों, इसे याद रखना है आपको। अब हम आपको बता दें कि इस समय आपको शांत रहने की बहुत आवश्यकता है। आपके मन में थोड़ा सा चंचलता रहेगी, अब इसको लेकर आए, और डर भी अनजान सा भाई आपको सताता रहेगा। आपको अपने मन को रखने की आवश्यकता है। आप ज्यादा से ज्यादा अपना समय कार्य करने में बताएं। अभी अपने आप को डोट व्यस्त रखें। अगर आप जरा भी फ्री होंगे तो आपके दिमाग में कई तरह की नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगेंगे। आपके मन में एक उत्तर पुथल का भाव रहेगा, एक द्वंद चलता रहेगा। ऐसे में आपको किसी भी इंसान के साथ अधिक बात नहीं करनी है। ज्यादा बात करने से बात बहस में बदल जाएगी, झगड़ा भी हो सकता है, और यदि बहस होती है और झगड़ा होता है तो आपका
सम्मान कम होगा या नहीं, आपका अपमान हो जाएगा। खास तौर से नकारात्मक लोगों से आपको बचकर रहना है। एक बात हम आपको बता दें दोस्तों है कि आप जितनी सकारात्मक है, जितनी सरल स्वभाव के इंसान हैं, उतने ही आपके आसपास की जो लोग हैं नकारात्मक और उतने ही कठिन स्वभाव के लोग हैं। यानी कि चेहरे पर कुछ और है और मन में कुछ और है। तो आपको ऐसे नकारात्मक लोगों को ढूंढना है और उसे किसी भी प्रकार की बहसबाजी में नहीं पड़ना है। आपको चुपचाप बस अपने काम से काम रखना है। इस प्रकार आपके कार्यस्थल पर भी आपके किसी सहकर्मी के वजह से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी प्रकार की बहसबाजी भी हो सकती है। वह भी हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से उपयोग में लाएं और झगड़े में ना पड़े, भैंस बाजी में ना पड़े, क्योंकि अगले 48 घंटों में होगा यह अक्सर आपकी नियंत्रण से बाहर रहेंगे। आपको कम समझ में आएंगे और आपके काबू से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों आपके मन में भी उत्साह की थोड़ी सी कमी रहेगी। एक और खास बात दोस्तों की आप पैर में चोट लग सकती है या कमर के किसी निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। किसी चोट के लगने की आशंका है। थोड़ा सा संभल कर रहे दोस्तों आपको जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि आपका मन चंचल रहेगा, बेचैनी सी रहेगी और आपका जोश ठंडा रहेगा। तो आप काम को जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। तो आपको जल्दबाजी में काम नहीं करने हैं और कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। ठंडे दिमाग से लेना है और कार्य को भी अपनी गति से करना, जल्दबाजी नहीं करेंगे, अन्यथा आपको बड़ी हानि हो सकती है। खर्चों के मामले में भी अधिकता रहेगी। किसी न किसी कारण की वजह से ऐसा अधिक खर्च हो जाएगा और आपका मन खराब हो जाएगा। लेकिन सब नकारात्मक खबरों के बीच में अच्छी खबर यह है दोस्तों कि आपका मन है धर्म कर्म के कार्यों में लग जाएगा। आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव जागेगा, आस्था जागेगी और आपका मन करेगा कि आप मंदिर जाने की पूजा आराधना करें। बहुत अच्छी भावना है, आपको यह अवश्य करना ही चाहिए। दोस्तों हम आपको पिछले वीडियो में कई वीडियोस में भी यह बता चुके हैं कि आपकी राशि के जातकों का उद्धार तभी होगा जब आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे। हम जितने आप धार्मिक और सात्विक बनकर रहेंगे, आपको उतनी ही जल्दी सफलताएं प्राप्त होंगी, क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपके मन में जो सकारात्मक भाव है ईश्वर को बहुत प्रिय है। और जब आप ईश्वर के नजदीक जाएंगे फिर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आपके मन के अनुसार होगा। आपको अपने जीवन में जो भी करना है ईश्वर से जुड़कर ही करना है, ईश्वर की मर्जी से ही करना है। आप जब ईश्वर से जुड़ेंगे, सकारात्मक होंगे, आध्यात्मिक होंगे, तो अपने आप आपके मन में ऐसे विचार आएंगे, आप ऐसे फैसले ले, ईश्वर की मर्जी के अनुसार होगी। याद रखिए कि भगवान आपसे क्या कह रहे हैं। भगवान आपसे कह रहे हैं कि तू हर समय वही करता है जो तू चाहता है, फिर तुझे वह मिलता है जो मैं चाहता हूँ। फिर तू दुखी हो जाता है तो क्यों ना तू वह कर दो मैं चाहता हूँ, फिर तुझे वह मिलेगा जो तू चाहता है और फिर तू सुखी हो जाएगा। यह नियम आपके ऊपर 100 पर फिट बैठता। दोस्तों आप एक बार इसे अपने जीवन में लगाकर देखिए। ईश्वर से जुड़ी है, ईश्वर का नाम लीजिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहिए। जरा या किसी भी प्रकार की नकारात्मक गलत गतिविधि से आपको कोसों दूर रहना है। दोस्तों में मजाक आपको भूलकर भी प्रयोग नहीं करना है। और आपको हम एक गुप्त बात बता देते हैं
जो कि आपके लिए बिल्कुल रामबाण की तरह कार्य करे कि दोस्तों आपकी राशि के जातकों पर 100% फिट हो गई है। बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर कोई इस बात को गलत साबित कर दे, इसी वक्त वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी बात बोल रहा दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि आपको नियम से हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है। चाहे आप सुबह करें, शाम करें, दोपहर करें, रात को, जब आपको समय मिले। आपका दोस्त ईश्वर के लिए कोई समय नहीं होता है, सारे समय ईश्वर के ही समय होते हैं। तो आपका जब भाव जाग आप करिए रोज एक बार 24 घंटे में एक बार अर्जी लगाई है हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन बिल्कुल आपके अनुसार हो जाएगा। आपका जीवन पूरी तरह से जाएगा। इतनी शक्ति है हनुमान चालीसा के अंदर, बहुत ही सरल है तो पाए, लेकिन करना बहुत कठिन है, क्योंकि नियमितता बनाकर रखना बहुत कठिन है। लोग नियमित नहीं होते हैं दोस्तों। 1-2 बार दूध लेने से कोई इंसान ताकतवर थोड़े ही हो जाता है। दूध चाहे 1 गिलास किया जाए, लेकिन रोज पिया जाए नियम से पूरा शरीर में शक्ति उत्पन्न करता है। लेकिन एक बार यदि आप 2 लीटर दूध पी ले, फिर 10 दिन तक ना पीने से ताकत आ जाएगी? जी नहीं दोस्तों, उस प्रकार आप चालीसा का पाठ नियमित करके तो देखिए। संकल्प ले लीजिए, 21 दिन का ले लीजिए, 4 महीने का ले लीजिए। क्या बुराई है दोस्तों? हम अपने दिन के 24 घंटे दुनिया भर के कार्यों में व्यतीत कर देते हैं, तो क्यों नहीं मिनट केवल हनुमान जी के कार्य में लगा दे। प्राप्ति के लिए हनुमान जी खुद आपके जीवन का भार उठा लेंगे, पर्वत उठाने वाले हैं हनुमान जी। आपका जीवन क्या है? कुछ भी नहीं, जरा सा है। अब आपको को बताते हैं सकारात्मक खबरें जो अगले 48 घंटों में आपके जीवन में घटित होंगे। अब इन सब नकारात्मक खबरों के बीच में बताते हैं वह खबरें जो आपको पसंद कर देंगे। अगले 48 घंटों में घटित होने वाली ऐसी घटना है जो आपको सुख देंगे। आपकी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेगा, आपको भावनात्मक तौर पर और आर्थिक तौर पर भी मदद करेगा। यह दोस्तों आपको किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपके व्यापार में बिजनेसमैन नए संपर्क बनेंगे, जिससे आपको अपने बिजनेस को बड़ा करने में मदद मिलेगी। और यदि रुपए पैसे कोड़ोट लेकर कहीं कोई भी चल रहा था, वैसे आपके अटक गई थी, मिल नहीं पा रही थी, तो अब समय आ गया है कि वह विवाद सुलझ जाएगा। आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, पूरे मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं रुके। के साथ ही साथ दोस्तों, आपका आपकी प्रेमी या जीवन साथी से बहुत मधुर संवाद होगा। बहुत ही अच्छा आप समय बिताएंगे और आपका जीवन साथी आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेगा। आपका मनोबल बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएगा। और इन सबसे बड़ी बात तो साफ है कि आपका शत्रु आपका दुश्मन है, आपके सामने हार मान जाएगा, आपके सामने टिक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, आपको ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। यदि आपके मन में जो धार्मिकता के विचार उत्पन्न हो रही है, उसी के अनुसार आप धार्मिक हो जाती हैं, इससे जुड़ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपका आध्यात्मिक बल इतना अधिक बढ़ जाएगा कि आपका शत्रु जो आपके खिलाफ योजनाएं बना रहा है, वह विफल हो जाएगा। उसका आपके ऊपर से मन हट जाएगा, वह कहीं और समस्या में उलझ जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों, सकारात्मक नजरिए के साथ यदि आप चलते हैं तो आपके कार्यक्षेत्र पर आपका वस्व बढ़ेगा, आपके विरोधी भी आपकी
तारीफ किए बिना नहीं, क्योंकि आपके कार्य करने की शैली यानी कार्य करने के तरीके इतने शक्तिशाली, इतने प्रभावशाली है कि आपके उच्च अधिकारी तो आपसे प्रभावित रहते ही हैं, आपके विरोधी भी आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगले 48 घंटों में आपको एक बहुत ही शुभ समाचार मिलेगा जो आपका मूड ही बना देगा, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो यह तो सारी बातें थी जो आपके राशिफल से जुड़ी हुई थी, आपके जीवन से जुड़ी हुई थी। अब बात करते हैं उस सुंदर स्त्री की जो आपके जीवन में अगले 48 घंटों में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह स्त्री आपको बहुत अधिक मोटिवेट करेगी, आपकी प्रेरणा भरने का कार्य करेगी, आपको हिम्मत बढ़ाएगी और आपको जीवन से लड़ने का संघर्ष देने वाला है। गृह स्थिति अनुकूल है, अपनी मेहनत और विश्वास से तमाम तरह की परेशानी से राहत पा लेंगे आप। कड़ी मेहनत व परिश्रम से वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने तमन्ना की है। बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी रहेगी। घर परिवार के साथ में समय व्यतीत करने से मन प्रफुल्लित रहेगा। व्यवसाय में कड़ी मेहनत और परिश्रम की जरूरत है और इसके द्वारा आप कोई ना कोई उपलब्धि अवश्य हासिल करेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में महत्वपूर्ण डील होना संभव है। नई योजनाएं बनेंगी जो कि फायदेमंद रहेंगी। आपका रहन सहन और बोलचाल का तरीका दूसरों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। खास तौर पर महिलाओं के लिए उपलब्धियों वाला दिन रहेगा। दिन का अधिकतर समय घर की व्यवस्था उचित बनाए रखने में तथा सुख सुविधाओं जैसी वस्तुओं की खरीदारी में भी व्यतीत होगा। बच्चों की परेशानियों का समाधान करने में उनकी मदद जरूरी है। घर में रिश्तेदारों के आगमन से मधुर माहौल बनेगा। अनुभवी लोगों के संपर्क में रहने से आपको बेहतरीन अनुभव मिलेंगे और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य के संपन्न होने से उम्मीदें और आशाएं सफल रहेंगी। व्यक्तिगत जीवन में चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने की संभावना है, इसलिए प्रयासरत रहे। किसी शुभ तथा धार्मिक कार्य में खर्च करके आपको प्रसन्नता होगी। किसी मित्र की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी और उचित मार्गदर्शन भी मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाने की जरूरत है। सोच समझकर किसी योजना में पूंजी निवेश करें, अचानक फायदा मिलने के योग्य है, इसलिए अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें। आज ग्रह स्थितियां पूर्णतः अनुकूल है। अध्यात्म तथा अध्ययन संबंधी कार्यों में मन लगेगा और मानसिक सुकून भी महसूस करेंगे। सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों में भी आपका योगदान रहेगा। अपना वर्चस्व बढ़ाने का यह उत्तम समय है। रुकी हुई व्यावसायिक गतिविधियों में गति आएगी। नए व्यावसायिक संबंध स्थापित होंगे और फायदेमंद ही रहेंगे। कोई लक्ष्य हासिल होने से मन प्रसन्न रहेगा। घर से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही संजीदगी और गंभीरता से निभाएंगे। किसी कीमती चीज की खरीदारी भी संभव है। कोई सुखद समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आज आप अपना कोई लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेंगे। रुका का सरलता से पूरा हो जाएगा। धार्मिक संस्थाओं के साथ सेवा संबंधी कार्यों में रुचि लेना आपको मानसिक सुकून देगा। साथ ही समाज में आपका मान सम्मान तथा रुतबा बना रहेगा। दिन सुखद व्यतीत होगा। कुछ उलझे हुए कार्य व्यवस्थित होंगे। प्रभावशाली लोगों के साथ दोस्ताना संबंध बनेंगे। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी रहेगी। सफलता दायक गृह स्थिति बनी हुई है। कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है तथा मीडिया से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्य भी संपन्न होने की संभावनाएं हैं। याद रखिए,
एक ग्रह के दो रूप होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। जहां शुक्र आपको स्त्री सुख देने वाला है, धन वैभव देने वाला है, वही शुक्र को राक्षसों का गुरु भी कहा जाता है। तो यह राक्षस का है, इसमें कई प्रकार की नकारात्मकता भी भरी हुई है। तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा किसे आकर्षित कर रही है, यह निर्भर करता है कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है। अब आप शायद समझ में आ गया होगा कि हम आपसे क्या कह रहे हैं। पहले आप पूरी बात को समझ लेंगे तो आप सारी बातें अच्छी तरह से स्पष्ट होने लगेंगे। बस यूं कि आधी अधूरी बात सुनकर कुछ भी कह देना बहुसा होता है। दोस्तों, उम्मीद दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी और आप इस जानकारी का प्रयोग करके अपने जीवन को बदल भी पाएंगे। बाकी आप चिंता ना करिए दोस्तों, हम भी यहाँ से जोड़ना हर रोज माँ राधा रानी की हवन में हम आपकी राशि के जातकों की शुभकामना की प्रार्थना करते हैं। माँ राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। माँ राधा रानी के रोज आपके नाम की आरतियां होती है। दोस्तों, आप बस याद रखिए जो हम आपको कह रहे हैं और बातों को नोट समझने का प्रयास करिए। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। कठिन समय में खुद को प्रेरित बनाए रखें। परिवार के लोगों से अधिक मित्रों का साथ प्राप्त हो सकता है। फिलहाल किसी भी व्यक्ति के लिए नाराजगी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। जिन लोगों के लिए कठोरता है वह दोस्तों आगे दर होती जाएगी। काम की जगह मिलने वाली जिम्मेदारी के कारण उत्साहित महसूस होगा। रिलेशनशिप पर ध्यान देना जरूरी है। बात करेंगे लव लाइफ की। दोस्तों, इन दिनों अपने जानों के साथ समय बिताकर नई शुरुआत करेंगे। इससे आपका संबंध मजबूत होगा। कानूनी मामले या मुकदमेबाजी आपको प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा सकते हैं। रोजाना के परिश्रम भरे दिन से ब्रेक लेकर फालतू जानवर या बच्चों के साथ समय बिताएं। आज का दिन आपके लिए शानदार है, जिसमें पूरी स्पॉटलाइट सिर्फ आपकी ओर ही है। आपका प्रथम आपके रोमांटिक कुशलता और आपकी कंपनी दोनों की तारीफ करेगा। आज आपका रोमांटिक मर्ड सुखद और रोमांच होने के कारण प्यार के क्षणों को और भी यादगार बनाएंगे। अपने प्यार को और गहरा बनाने के लिए प्रयास जरूर करें। साथ ही दोस्तों, यह भी जानकारी आपके लिए सटीक बैठती है कि यदि दोस्तों आपके पार्टनर के साथ अभी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि दोस्तों अचानक टूटा रिश्ता आपको परेशान कर सकता है। लेकिन निराश ना हो, जल्दी आप किसी ऐसे से मिलेंगे जो हर सपनों को आपकी पूरी करेंगे। अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रखें
और अपने सोना के लिए आपके द्वारा की गई छोटी छोटी चीजें जीवन में नया खुमार ले आएगी। अपने पेशेवर और घरेलू जीवन को संतुलित करने में आप आज परेशान और बेचैन हो सकते हैं। बस कुछ खाली समय निकाल उसके साथ व्यतीत करें जिसके लिए आप पूरी तरह से समर्पित हैं। दोस्तों, आपके थोड़े से समय और एक गुलाब के फूल से आपको वह सुख मिलेगा से आप अपनी सारी परेशानियां भूल जाएंगे। बात करेंगे करियर की। आज स्वयं अपने मनोरंजन और आनंद के लिए समय निकालेंगे। कोई खुफिया रिश्ता या कार्य भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है जिससे आज आपको नई पहचान देगा। पैसे में आई परेशानियों को आप संघर्ष से दूर कर सकते हैं। कार्यालय उद्योग में आपने जो पहचान बनाई है वह आपके भविष्य को सुरक्षित करती है और इससे वित्तीय संतुष्टि भी मिलती है। जो लोग बड़ी कम कंपनियों में काम करते हैं आज वह कुछ खास करके अपने कार्यस्थल का नाम रोशन करेंगे। किसी छोटे प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। जीवन के सभी क्षेत्र आज आपको पुरस्कृत कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप अपनी नौकरी या व्यवसाय से संतुष्ट नहीं हैं तो यह समय उसमें बदलाव करने का जिसमें न केवल आपको धन लाभ होगा बल्कि आपका विकास भी होगा। अपने सहकर्मियों के साथ भी आपके रिश्ते सदृढ़ होंगे। इस समय रोग या अन्य बाधाएं भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आपको ऑफिस के उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जो हर परेशानी को दूर कर सकता है। सार्वजनिक संबंध अधिक समय लेते हैं लेकिन उनसे अधिक फायदा होता है। आपके कार्यस्थल में विदेशी व्यापार या संबंधों के भी संभावना है और आप कुछ रोचक लोगों से मिल सकते हैं। कुशल बने ताकि आप अच्छे परिणाम पा सके। दोस्तों, भविष्य की जटिलताओं से बचने के लिए अपनी श्रुति की अच्छी देखभाल करें। कार्य आपसे अधिक मांग कर सकता है किंतु आपके प्रयास सब कुछ सही करेंगे। परिवार और आपके पालतू जानवर आपके लिए चिंता का कारण हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहे। लोग आपकी संगति का आनंद लेते हैं और आज आपके काम के प्रति कुशलता की मांग रहेगी। अपने उज्ज्वल विचारों से आप अपनी ही नहीं बल्कि अन्य लोगों की समस्या को भी हल करेंगे। याद रखें, अच्छे कामों का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम भी बहुत बड़ा साबित होता है। साथ ही दोस्तों, अव्यवस्था से ब्रेक ले और अपने शारीरिक और भावनात्मक तंदुरुस्ती का ध्यान रखें। पूरी तरह से आराम करने या अकेले रहने की भी संभावनाएं हैं। अभी आपके आध्यात्मिक कनेक्शन में रुचि हो सकती है। अपने साहस पर विश्वास रखें और अपनी आत्मा की आवाज सुनना ना भूले। इस समय जब आप अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करेंगे तो आपको कार्य की उपलब्धियां और प्रयोजनों के साथ बिताया अच्छा समय ही याद आएगा। फालतू खर्च करने के स्थान पर अपना उधार जरूर चुकाएं और अपना ध्यान वित्तीय स्वतंत्रता पर केंद्रित रखें। इससे आप एक आजाद पंछी की तरह महसूस करेंगे। बात करेंगे सेहत की। असंतुलित खानपान की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। गैस व वायु संबंधित परेशान जैसे जोड़ों में दर्द आदि रह सकती है। साथ ही लो बेबी और शुगर के कारण तकलीफें दिनों बढ़ सकती है। सेहत का आपको इन दिनों ज्यादा ध्यान रखना होगा। आज आपका भाग्यशाली रंग नीला और भाग्यशाली अंक 1 रहेगा। उपायों की बात करें तो आज हम हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करिए। साथ ही हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। आपके जीवन में दोस्तों सुख समृद्धि जरूर दस्तक देगी, आशा करती हूँ। दोस्तों, आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें
ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके।